हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कास्कन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा। अब हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा। इसे निडेरिया फाइलम भी, निडेरिया संघ भी कहते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा टर्म सबसे पहले ल्यूकार्ट ने 1847 में दिया था। जनरल कैरेक्टर, इसके सामान्य लक्षण क्या है? इसमें जो मुख्य लक्षण है कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें एक हॉलो कैविटी यानी कि खोखली गुहा होती है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम सीलेंट्रेटा पड़ा। दे ऑल आर एक्वाटिक, मोस्टली मैरिन और फ्यू आर फ्रेश वाटर। ये अधिकतर एक्वाटिक होते हैं यानी कि जल में पाए जाते हैं, और अधिकतर ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये अकेले भी पाए जाते हैं या कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। ये सेसाइल यानी कि किसी आधार पर जुड़े हुए या फ्री स्विमिंग भी पाए जाते हैं। दे शो रेडियल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनकी जो जर्म लेयर होती है वो दो परतों से, एक्टोडर्म तथा इंडोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। ये सबसे पहले मल्टी सेलुलर एनिमल हैं जो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, यानी कि इनमें टिश्यू ऊतक का निर्माण हो चुका होता है। ऊतक का अर्थ होता है जो एक समान कोशिकाएं मिलकर एक समूह के रूप में कार्य करती हैं, एक समान कार्य करती हैं, तो उन्हें टिश्यू कहते हैं। तो ये सबसे पहले बहुकोशिकीय जंतु हैं जिनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ सेल्स, इनकी जो देह भित्ति होती है उसमें दो परतें होती हैं, आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस। जो बाहरी परत होती है एपिडर्मिस और आंतरिक होती है गैस्ट्रोडर्मिस, और दोनों परतों के बीच में जिलेटिन की बनी हुई एक परत होती है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इनकी बॉडी कैविटी को सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है कहते हैं, और इसमें एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ का और एनस दोनों का काम करती है, अर्थात एक ही ओपनिंग से फूड आता है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। माउथ इज एनसर्कल्ड बाई टेंटाकल्स, इनका जो मुख होता है वो टेंटाकल्स यानी कि कांटे जैसी संरचना से घिरा होता है, जिनमें निमेटोसिस्ट नामक कोशिकाएं होती हैं। टेंटाकल्स हेल्प्स टू कैप्चर द प्रे, ये जो टेंटाकल्स होते हैं वो शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। टेंटाकल्स बेयर ए स्टिंगिंग और निमेटोसिस्ट सेल्स, दे सिक्रीट ए हिप्नोटाइजिंग केमिकल टू पैरालाइज द प्रे। ये जो टेंटाकल्स होते हैं उनमें एक हार्मोन्स या कहना चाहिए जिसमें एक केमिकल होता है जो प्रे यानी कि शिकार को बेहोश करने का कार्य करता है। ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में एक माउथ है, और ये जो माउथ ही एनस का काम करता है, एक ही ओपनिंग होती है सिलेंट्रेटा में, और इसमें ये टेंटाकल्स से घिरा हुआ माउथ होता है, और इसमें जो बीच में जो कैविटी दिखाई गई है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो कि खोखली होती है। डाइजेशन इज बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, अर्थात इनमें जो पाचन है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर कैरीड आउट थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, श्वसन और उत्सर्जन दोनों क्रिया जो होती हैं वो विसरण द्वारा होती है, और इनमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनमें अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है। ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ फाउंड इन दीज एनिमल, इन जंतुओं में मुख्य प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड देयर प्रोसेसेस, इनमें नर्व सेल्स का जाल बना हुआ होता है और उसके प्रवर्ध होते हैं। इन सम सिलेंट्रेट्स द बॉडी इज सपोर्टेड बाय हॉर्नी और कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। इन सिलेंट्रेटा जो एनिमल्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें हॉर्नी यानी कि कांटेदार जो होते हैं वो कांटेदार
कैल्शियम के बने हुआ अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल पाया जाता है। बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। द पावर ऑफ रीजनरेशन इज आल्सो डेवलप्ड, इन जंतुओं में रीजनरेशन यानी कि दोबारा पुनरुद्भवन, दोबारा उत्पन्न होने की क्षमता विकसित होती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का ही परिवर्धन पाया जाता है। ड्यूरिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ए फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा इज फाउंड, इनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक फ्री स्विमिंग प्लेनुला नामक लार्वा पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, बहुरूपता सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ की एक मुख्य विशेषता है। इसे हम समझेंगे इस प्रकार, बहुरूपता यानी कि एक से अधिक रूप, occurrence of more than one type of individual in their colonies performing different function is called polymorphism। एक कॉलोनी में एक जीव की कई तरीके के जंतु पाए जाते हैं, एक से अधिक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं किसी कॉलोनी में और वो अलग अलग कार्य करते हैं, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहते हैं। Many colonial cylindrids like Obelia is a trimorphic colony having 3 kinds of zoids। जैसे कि ओवेलिया एक सिलेंड्रेट है जिसमें 3 प्रकार की कॉलोनी, 3 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। एक पॉलिप्स, ब्लास्टोस्टाइल्स और मेडुसी। पॉलिप्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट जोइड्स होते हैं, यानी कि ये भोजन प्रदान करते हैं कॉलोनी को। ब्लास्टोस्टाइल्स ये बडिंग जोइड्स होते हैं, ये बडिंग के टाइम यानी कि मुकुलन के समय मेडुसी का उत्पादन करते हैं। मेडुसी ये सेक्सुअल जोइड्स होते हैं और ये इनमें टेस्टिस और ओवरीज पाई जाती हैं जिनसे गैमीट्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफन शो द फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिलेंट्रेटा या निडेरिया में की लाइफ हिस्ट्री में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी एकांतरण, जिसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, देखा जाता है। इन ओबेलिया एंड असेक्सुअल पॉलीप्लॉइड जनरेशन अल्टरनेट विद ए सेक्सुअल मेडुसॉइड जनरेशन। ओवेलिया में असेक्सुअल पॉलीप्लॉइड जनरेशन जो होती है वो उसके बाद सेक्सुअल मेडुसी जनरेशन पाई जाती है। सिलेंट्रेटा संघ के जो एग्जाम्पल हैं वो है हाइड्रेलिया, ओवेलिया, फाइजेलिया, ऑरेलिया इत्यादि। ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया ओवेलिया का और हाइड्रा का। ओवेलिया में 3 प्रकार की कॉलोनीज पाई जाती, 3 कॉलोनी में 3 प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। और इस प्रकार ये सिलेंट्रेटा के इम्पॉर्टेंट और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। अब हम अगला फाइलम पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीज। थैंक यू।